Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी के 7वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर मिस परवीन मलबारी। इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चित्र दिखाऊंगी, गौर से देखिएगा। तो बच्चों, इस चित्र में ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रही है? जी हाँ, सही पहचाना, ये जो बच्चे हैं ये पढ़ाई कर रही है। वैसे ही ये दूसरा चित्र भी देखो बच्चों, क्या कर रहे हैं ये बच्चे? जी सही पहचाना, ये जो बच्चे हैं ये कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो चलो 7वीं कक्षा का पहला पद्य जो है पढ़ना है जी पढ़ना है। इस कविता के कवि का नाम है चंद्रपाल सिंह यादव। पद्य 1 पढ़ना है जी पढ़ना है। तो चलो बच्चों देखते हैं कवि परिचय को। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि है। इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। इनके प्रमुख बाल गीत हैं स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। ये सभी चंद्रपाल जी के प्रमुख बाल गीत हैं। मयंक एक कवि चंद्रपाल जी का काव्य नाम है। बच्चों, मैं इस पद्य को पढ़ के सुनाती हूँ, गा के सुनाती हूँ। आप लोग भी घर में ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। पद्य 1 पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन। पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। बच्चों, आप लोग भी इस कविता को ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये जो कविता है ये कंटेस्ट के लिए है, यानी कि बाहट करना है ये कविता को, इसलिए इस पद्य को ठीक से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलो बच्चों
देखते हैं इस पद्य में आने वाले कुछ शब्दार्थों को। जमकर यानी दृढ़ता से, स्थिर होकर, खूब मतलब बहुत, ज़्यादा, इम्तिहान मतलब परीक्षा, ताल ठोकना मतलब लड़ने के लिए तैयार होना, मस्ती, हंसी मजाक, मेहनत, परिश्रम, इनाम, पुरस्कार, मदद, सहायता, पथ यानी मार्ग, रास्ता। इस कविता में कवि बच्चों को पढ़ाई और मेहनत के बारे में और उसके महत्व के बारे में समझा रहे हैं। इस कविता का यही आशय है। तो चलो बच्चों देखते हैं कविता के पहले पंक्तियों को। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम, पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। तो बच्चों इस पद्य के कवि जो है ये हमें पढ़ाई के बारे में, उसके महत्व के बारे में समझा रहे हैं। हम सबको हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में उन्नत स्थान पाने के लिए हम सबको पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई जो है ये जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, जो पढ़ाई से हमें जीवन के आगे ऊंचाइयों पर ले जाता है पढ़ाई जो है। इसलिए हम सभी को पढ़ाई करना चाहिए। इस परीक्षा नामक कुश्ती लड़ने के लिए सभी को सिद्ध होना चाहिए। परीक्षा को मेहनत के साथ पढ़ाई करके पास करना है, इसलिए हम सबको पढ़ाई करनी है। देखिए बच्चों आप लोग भी पढ़ाई करते हैं ना। हमें क्या करना है, मेहनत करना है। पढ़ाई मेहनत से करने से क्या होता है, जो हम हमारे जीवन में पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं, है ना। इसलिए हम सबको पढ़ाई करना ज़रूरी है। इस कविता के पंक्तियों द्वारा कवि जो है हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग है। पढ़ाई करना हम सबको, पढ़ाई जो है ये हम सबको करनी चाहिए, इसलिए हम सबको पढ़ना ज़रूरी है। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन, मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। ये जो है ये इस कविता के दूसरा स्टांजा है, दूसरे पंक्तियाँ हैं। इस दूसरे पंक्तियों में कवि हमें कह रहे हैं परीक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टी होती है ना, समर वेकेशन जिसे कहते हैं हम। जी हाँ, इस छुट्टियों में हम सबको क्या करना है, आप सभी क्या करते हैं छुट्टियों में, मौज मस्ती करते हैं ना। कुछ लोग नानी के घर जाते हैं, कुछ लोग दूसरे गांव को जाते हैं, आंटियों के यहाँ, सभी जाते हैं। आप लोग भी जाते होंगे। वैसे ही खूब सारी मस्तियाँ करते हैं छुट्टियों में। और थोड़े लोग क्या करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक जाते हैं, सभी फैमिली मिलके पिक्चर्स देखते हैं। इस तरह छुट्टियों में क्या करते हैं हम लोग, खूब सारी मस्तियाँ करते हैं। सब दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ क्या करते हैं, हम पिकनिक जाते हैं, मस्ती करते हैं, खूब सारा खेलते हैं। बच्चों को तो छुट्टियाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार है छुट्टियों से, क्योंकि छुट्टियों में सिर्फ क्या करना है, खेलना ही उनके दिमाग में रहता है। छुट्टियों में खेलना, मौज मस्ती करना, ये सभी हम लोग छुट्टियों में करते हैं। जब मेहनत नामक चीज़ हमारे यहाँ होगी तो डरने की कोई बात ही नहीं होगी।
इस दौरान कवि हमें यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत से किया गया काम वो ज़रूर फल आता ही है। इसलिए मेहनत से नहीं डरना चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है बच्चों, है ना। मेहनत करना ही है, इसलिए मेहनत से मत डरो, मेहनत करते रहो। मेहनत करो और मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहो। यही इस कविता का भावार्थ है। जिस कविता का तीसरा जो कविता की पंक्तियां हैं वो है, पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान, जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। ये जो है ये इस कविता का तीसरा स्टांजा है। इस तीसरे कविता के पंक्तियों में कवि हमें हम सबको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको अच्छी पढ़ाई करके परीक्षा में पास होकर खूब सारे इनाम जो है उन्हें अपने माता पिता से लेने हैं। बच्चे अच्छे अंक लाने पर मम्मी पापा इनाम देते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों के माँ बाप जो है वो बच्चे इतने मेहनत कर इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लेके पास होने पर, अच्छे रास्ते पे चलने पर मम्मी पापा जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह हमें क्या करना है, अपनी मेहनत से परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास होकर मम्मी पापा से खूब सारे इनाम हमें पाने हैं और मम्मी पापा को खुश करना है। जब भी हम मेहनत करते हैं ना, तब सदा भगवान जो है हमारी मदद करते हैं। मेहनती इंसान जो है वो भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस जीवन पथ यानी इस जीवन मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। पढ़ाई जो है वो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी ही चाहिए। इस तरह कवि इस कविता द्वारा हम सबको पढ़ाई का महत्व और मेहनत का महत्व समझा रहे हैं। जहाँ मेहनत करते हैं ना लोग, वहाँ भगवान खुद स्वयं क्या करते हैं, हम सबकी मदद करते हैं। मेहनत ये जो है ये भगवान को बहुत पसंद है बच्चों। इसलिए हम सभी को हमारे जीवन में मेहनती होना ज़रूरी है। मेहनती होंगे तो ही हम जो हमारे जीवन में पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इसलिए पढ़ाई जो है वो करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। इस द्वारा कवि हमें यही समझा रहे हैं। आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को इस कविता का भावार्थ समझ आया होगा। धन्यवाद।